सर्वेभ्य नमो नमः। कक्षा 10वीं का संस्कृत विषय में हम एक पहला पाठ है जो वो पढ़ चुके हैं। आज का हमारा जो दूसरा अध्याय है, दूसरा पाठ है बुद्धि बलवती सदा। बुद्धि हमेशा बलवान होती है। यह पाठ सुख सप्तति नामक एक कथा संग्रह है। उस कथा संग्रह से संपादित किया गया है। इसमें एक बुद्धिमती नाम की महिला अपने दो बेटों को लेकर अपने पिता के घर जा रही थी। रास्ते में जंगल में एक शेर दिखाई देता है, तो किस प्रकार वह अपने बुद्धि के बल से उस शेर को वहां से भगा देती है और उस बड़े से भयंकर भय से भी वो अपने बल के प्रयोग से बच जाती है। तो इस प्रकार आज हम बुद्धि बलवती है जो ये पाठ हमारा बुद्धि बलवती सदा, इसका अनुवाद करेंगे। इसमें जो पहला गद्यांश है हमारा, अस्ति देवलाख्यो ग्राम है। अस्ति है देवल नामक गांव, अर्थात देवल नामक गांव था। तत्र राजसिंह नाम राजपुत्र वसति स्म। वहां पर राजसिंह नामक राजपुत्र रहता था। एकदा के नापी आवश्यक कार्येण तस्य भार्या बुद्धिमती पुत्र द्वयोपेता पितुगृहं प्रति चलिता। एक बार किसी आवश्यक कार्य से तस्य भार्या, उसकी पत्नी बुद्धिमती, उसकी जो पत्नी थी उसकी पत्नी का नाम बुद्धिमती है, पुत्र द्वयोपेता, अपने दोनों पुत्रों के साथ पितुगृहं, अपने पिता के घर प्रति और अपने पिता के घर की ओर चल पड़ी। मार्गे गहन कानने सा एकम व्याघ्रम ददर्श। रास्ते में सा उसने गहन कानने घने जंगल में एकम एक व्याघ्रम ददर्श, एक बाघ को, एक शेर को ददर्श देखा। सा व्याघ्रम आगच्छन्तम दृष्ट्वा, उसने बाघ को आता हुआ देखकर धाष्ट्र्यात्, धृष्टता से, धैर्य से, पुत्रौ चपेटया प्रहृत्य जगाद, उसने बाघ को आता हुआ देखकर धृष्टता से अपने दोनों पुत्रों पर चपेट से, थप्पड़ से प्रहार करते हुए जगाद बोली, कथम एकैक्षो व्याघ्र भक्षणाय कलहम कुरुतः। कथम क्यों, एकैक्षो एक एक करके, अलग अलग करके, व्याघ्र भक्षणाय बाघ को खाने के लिए, कलह विवाद, कुरुतः कर रहे हो, एक एक करके बांट के, एक एक करके बाघ को खाने के लिए क्यों विवाद कर रहे हो। अयम एकस्तावद विभज्य भुज्यताम, यह अयम एक है, यह एक ही है, तावद इसलिए, विभज्य बांटकर, भुज्यताम खाओ। पश्चात अन्यो द्वितीय कश्चित लक्ष्यते, पश्चात इसके बाद अन्यो द्वितीय किसी दूसरे को, कश्चित किसी अन्य द्वितीय दूसरे को लक्ष्यते देखेंगे। इसको बांटकर खा लो, इसके बाद किसी दूसरे को देखेंगे। इति श्रुत्वा व्याघ्रमारी, इति श्रुत्वा ऐसा सुनकर, व्याघ्रमारी काचिद इयम इति मत्वा व्याघ्रो व्याकुल चित्तो नष्ट है। इति श्रुत्वा ऐसा सुनकर, व्याघ्रमारी बाघ को मारने वाली, काचित कोई, इयम यह, इति ऐसा, यह महिला कोई बाघ को मारने वाली है, ऐसा सुनकर, ऐसा मानकर बाघ भय से व्याकुल होकर नष्ट वहां से भाग गया। उस महिला से डरकर बाघ वहां से भाग गया। एक श्लोक आता है, निज बुद्धया विमुक्ता सा भयाद व्याघ्रस्य भामिनी, अन्योपि बुद्धिमा लोके मुच्यते महतो भयात्। निज बुद्धया, अपनी बुद्धि से, अपनी बुद्धि के प्रयोग से, विमुक्त हो गई, सा वह, भामिनी महिला, वह बुद्धिमती महिला, व्याघ्रस्य भयाद, बाघ के भय से, अपनी बुद्धि के प्रयोग से, अपनी बुद्धि के बल से विमुक्त हो गई। अन्योपि लोके, संसार में, अन्योपि दूसरे व्यक्ति भी, बुद्धि के द्वारा, मैं तो भयात मुच्यते, महान भय से भी मुक्त हो सकते हैं, हो जाते हैं। जिस प्रकार वह महिला अपनी बुद्धि के प्रयोग से बाघ के बड़े भयंकर भय से विमुक्त हो गई, उसी प्रकार संसार में अन्य लोग भी अपने बुद्धि के प्रयोग से महान, बड़े से बड़े भय से भी मुक्त हो जाते हैं। व्याकुलम व्याघ्रम दृष्ट्वा, भय से व्याकुलम व्याघ्रम दृष्ट्वा कश्चित धूर्तः शृगालः हसनः भवान कुतः भयात् पलायितः। भय से व्याकुल बाघ को देखकर कश्चित कोई धूर्त चालाक, शृगालः शियार, गिद्दड़,
भय से व्याकुल बाघ को देखकर कोई धूर्त सियार हंसते हुए बोला, भगवान कुतः है, आप कहां से भयात भय के कारण पलायित है दौड़ रहे हो? आप भय के मारे कहां से भाग रहे हो? व्याघ्र बाघ ने कहा, गच्छ गच्छ जम्बुक, जाओ जाओ जम्बुक, ये सियार तुम भी जाओ। त्वमपि किंचित गुड़ प्रदेशम, तुम भी किसी गुप्त स्थान पर चले जाओ। ये तो व्याघ्र मारी इति या शास्त्रे श्रूयते तया अहम हंतुम आरब्ध है, परम गृहीत कर जीवितो नष्ट शीघ्रम तदगर्त है। ये तो क्योंकि व्याघ्र मारी इति बाघ को मारने वाली है ऐसा, या जिसको शास्त्रे श्रूयते शास्त्रों में सुना जाता है, तया अहम उसको मैंने, हंतुम आरब्ध है मारने में तत्पर, परम परंतु गृहीत कर जीवित है, नष्ट शीघ्रम तद अगर्त है, तद अगर्त है उसके सामने से शीघ्र जल्दी ही, गृहीत कर जीवित है अपने हाथों पर जान रखकर नष्ट भाग गया हूं। श्रीगाल है, श्रीगाल कहता है व्याघ्र, हे भाग, तव्या महत कौतुकम आवेदितम यन मानुषादपि विभेषी, तव्या तुम्हारे द्वारा, महत कौतुकम अद्भुत आश्चर्य, आवेदितम निवेदित किया गया है, बताया गया है, यत मानुषादपि की मनुष्य से भी विभेषी डर रहे हो। हे हे भाग, तुमने बहुत आश्चर्यजनक बात बताई कि तुम मनुष्य से भी डर रहे हो। व्याघ्र व्याघ्र बाघ कहता है, प्रत्यक्षमेव मया सातम पुत्र एकैक्षो मामत्तुम कलहायमानौ चपेटया प्रहरन्ति दृष्टः। मया मैंने, प्रत्यक्षमेव प्रत्यक्ष ही, सामने ही, सातम पुत्र एकैक्षो उसे अपने पुत्रों को एक एक करके, मामत्तुम मुझे खाने के लिए, कलहायमानौ झगड़ते हुए, चपेटया थप्पड़ से, प्रहरन्ति प्रहार करते हुए दृष्टा देखा है। जम्बुक कहता है, स्वामीन, हे स्वामी, यत्रास्ते सा धूर्ता तत्र गम्यताम, हे स्वामी जहां पर वह धूर्त महिला है, तत्र गम्यताम वहीं पर जाना चाहिए, वहीं पर चलो। व्याघ्र बाघ कहता है, तव पुनः तत्र गतस्य सा सम्मुखम अपेक्षते यदि तर्हि तव्या अहम हंतव्य इति। बाघ कहता है, तव तुम्हारे, पुनः एक बार फिर, तत्र गतस्य है वहां पर जाने पर, सा वह महिला, सम्मुखम अपेक्षते सामने देखने पर, यदि तरही तो, तव्या तुम्हारे द्वारा, अहम हंतव्य इति मैं, तव्या तुम्हारे द्वारा, अहम मैं, हंतव्य है इति मारा जाऊंगा। तुम्हें दोबारा फिर वहां पर जाने पर, यदि वह मुझे सामने देखकर तुम्हारे द्वारा मैं पुनः मारा जाऊंगा। व्याघ्र कहता है, बाघ कहता है, श्रीगाल, हे सियार, यदि त्वं मां मुक्त्वा यासि तदा वेला अपि अवेला स्यात्। यदि यदि त्वं मां मुक्त्वा, यदि तुम मुझको छोड़कर यासी चले जाओगे, तदा तो वेला अपि अवेला स्यात्, तो तुम्हारी शर्त टूट जाएगी। जम्बुक कहता है, सियार कहता है, यदि एवं तर्हि माम निज गले बद्ध्वा चल सत्वरम। यदि एवं, यदि ऐसा है, तर्हि तो मां मुझको, निज गले अपने गले में, बद्ध्वा बांधकर, चल सत्वरम जल्दी ही चल चलो। तो गिद्दड़ कहता है शेर को, यदि ऐसा है तो आप मुझे अपने गले में बांधकर जल्दी चलो। स व्याघ्र तथा कृत्वा काननम ययौ, स व्याघ्र वह बाघ, तथा कृत्वा वैसा कर कर, काननम ययौ जंगल में चले गए। इस प्रकार वह सियार और बाघ दोनों जंगल में चले गए। श्रीगालेन सहितम पुनः आयांतम व्याघ्रम दूरात दृष्ट्वा बुद्धिमती, श्रृंगालेन सहितम श्रीगाल के साथ, पुनः आयांतम दोबारा आते हुए, व्याघ्रम बाघ को दूरात दृष्टवा दूर से ही देखकर, बुद्धिमती बुद्धिमती महिला ने, उस गिद्दड़ के साथ पुनः आते हुए बाघ को दूर से देखकर बुद्धिमती महिला ने, चिंतितवती उसने सोचा, जम्बुक कृत उत्साहात व्याघ्रात कथम उच्यताम, जम्बुक कृत उत्साहात सियार के द्वारा किए गए उत्साह वाले, व्याघ्रात बाघ से, कथम उच्यताम कैसे उच्यताम बचा जाए, कैसे छुड़ा जाए। परम प्रत्युत्पन्नमति सा जम्बुकम आक्षिप्यन्ति अंगुल्या तर्जन्त्यवाच, परम
परंतु प्रत्युत्पन्नमति ही एक एकदम से उत्पन्न हुई बुद्धि वाली, तेज बुद्धि वाली सा उस महिला ने, बुद्धिमती महिला ने जम्बुकम शियार पर अक्षिपंती आक्षेप करते हुए अंगुलियां अंगुली से तर्जनती वाच, उसे डांटते हुए वाच पूछा। परंतु एकदम उत्पन्न हुई बुद्धि वाली उस महिला ने उस शियार पर उंगली से आक्षेप करते हुए, उसे उल्हाना देते हुए, डांटते हुए कहा। एक श्लोक है यहाँ पर, रे रे धूर्त तव्या दत्तम मह्यम व्याघ्रत्रयम पुरः विश्वास्य अध्ययकमानियम कथम यासी वदाधुना। रे रे धूर्त, रे रे चालाक शियार, तव्या तुम्हारे द्वारा दत्तम दिए गए हैं, मह्यम मुझे, व्याघ्रत्रयम 3 बाघ पुरा पहले। रे रे धूर्त शियार, तूने मुझे पहले 3 बाघ दिए थे। विश्वास्य, विश्वास दिलाकर, अध्यय आज एकमानियम, आज एक को लाए हो। कथम यासी, कथम क्यों, यासी जा रहे हो, वद अधुना अब बोलो। विश्वास दिलाकर आज एक को लाए हो, किस क्यों अब जा रहे हो, वद अब क्यों भाग रहे हो, वद मैंने बोलो, अधुना अब बोलो। उस महिला ने एकदम से अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए उस शियार पर ही आक्षेप कर दिया कि भाई अब इस बाघ से कैसे बचा जाए। तो शियार को कहा कि भाई पहले तूने मुझे 3 बाघ दिए थे, अब इस एक को क्यों लेकर आए हो और अब क्यों वापिस जा रहे हो, अब बोलो। तो इत्युक्त्वा धाविता तूर्णम व्याघ्रमारी भयंकरा, इत्युक्त्वा धाविता तूर्णम व्याघ्रमारी भयंकरा, व्याघ्रो अपि सहसा नष्ट गलबद्ध श्रृगालकः। इत्युक्त्वा ऐसा कहने पर, धाविता दौड़ने पर, तूर्णम शीघ्र ही, व्याघ्रमारी बाघ को मारने वाली, भयंकर भी ऐसा कहने पर बाघ को मारने वाली यह कोई भयंकर है। तूर्णम धाविता, वह तेज गति से दौड़ने लगे। व्याघ्रोपी बाघ भी, सहसा नष्ट अचानक से नष्ट हो गया। कैसा बाघ था वो, गलबद्ध श्रृगाल का है, गले में बंधे हुए शियार वाला। भाई उस बुद्धिमती महिला के ऐसा कहने पर वह बाघ को मारने वाली ऐसी महिला जानकर वह शीघ्र ही, जल्दी ही, बाघ भी गले में बंधे हुए शियार वाला अचानक से नष्ट हो गया। एवं प्रकारेण बुद्धिमती व्याघ्रजात भयात पुनः अपि मुक्ता भवत। इस प्रकार बुद्धिमती महिला व्याघ्र के भय से, बाघ के भय से पुनः अपि दोबारा फिर मुक्ता भवत, मुक्त हो गई। इस प्रकार वह बुद्धिमती महिला बाघ के डर से दोबारा फिर अपने वो मुक्त हो गई। अतः उच्यते, इसलिए कहा गया है, बुद्धिर बलवती तन्वी सर्व कार्येषु सर्वदा। हे तन्वी, सर्व कार्येषु सभी कार्यों में, सर्वदा हमेशा, बुद्धिर बलवती बुद्धि बलवान होती है। इसलिए कहा गया है कि सभी कार्य है तन्वी, सभी कार्यों में बुद्धि बलवान होती है। इस प्रकार से यह पाठ जो बुद्धिर बलवती सदा है, इसका अनुवाद है। बच्चों, आप इस वीडियो को ध्यान से समझेंगे। कुछ पाठ में समझ में ना आए तो व्हाट्सएप जो हमारा विद्यालय का ग्रुप है उसमें पूछ सकते हैं। और सभी से दोबारा, जो भी साथी देख रहे हैं वीडियो को, मैं अगर कुछ गलती होती तो क्षमा प्रार्थी हूँ। आपके विचार आमंत्रित है। और इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और दूसरों को भी शेयर करें कि ताकि दूसरे विद्यालय के बच्चे भी इस ऑनलाइन कक्षा में यहाँ पर इसका पूर्ण लाभ ले सके। पुनः धन्यवाद सभी साथियों को, नमो नमः।